this scared me. ये बहुत हैवी है एंड फिलहाल ये मेरे से उठ नहीं रहा है। 4 आवर्स या पता नहीं 5 घंटे हो गए हैं, बाहर अंधेरा भी होने लगा है। ये है रूम की करंट और यहाँ पे मैंने सिचुएशन। क्रिसमस की इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक नई प्लेस पे नए घर में मूव हुई हूँ एंड मुझे कुछ फर्नीचर शॉपिंग करनी है एंड इस घर को घर बनाना है। सो आज वो दिन फाइनली आ गया है व्हेन आई डिड सम डैमेज एंड फाइनली मैंने अपना फर्नीचर परचेज कर लिया है। करंटली इट्स ऑन इट्स वे, आधे घंटे में आई गेस यहाँ पर पहुँच जाएगा। बट उससे पहले लेट मी टेल यू मैंने कहाँ से लिया, क्या प्राइसेस थे, वहाँ से ही क्यों लिया, एंड ये सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद आई फाइनली फाउंड द स्टोर जहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे अपना फर्नीचर, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ करने चाहिए। सो उस जगह का नाम है द ब्रिक्स। वेल मैंने एक्चुअली जाके देखा या और लोकल स्टोर्स में जाके देखा, प्राइस कंपेयर किए, क्वालिटी कंपेयर की एंड वहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह सब देखने के बाद आई डिसाइडेड कि ब्रिक्स से लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उनके प्राइसेस सबसे ज़्यादा मेरे को अफोर्डेबल एंड सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंडली उनके पास जो डिज़ाइन ऑप्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। थर्डली दे वर प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग टू माई हाउस, जो कि काफ़ी जो और स्टोर्स थे वो लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। उनमें से कुछ जो है वो चार्ज कर रहे थे $100, कुछ $40। सो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं यहीं से ही सब कुछ परचेज़ करूँगी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सब 1 घंटे का काम नहीं है। मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लग गए क्योंकि मैंने हर चीज़ हैंड पिक की, मिक्स एंड मैच की अपने रूम के वाइब के साथ, या जो भी मेरे दिमाग में इमेज बनी हुई थी कि मुझे अपना रूम ऐसा चाहिए। सो वैसा बनाने के लिए मुझे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चाहिए था एंड फाइनली आई गॉट एवरीथिंग। सो मैंने सबसे पहले बेड लिया है एंड बेड के साथ उसके बेड बॉक्सेस लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 नाइट स्टैंड्स लिए हैं, उसके ऊपर एक हेडबोर्ड लिए जिसके अंदर की ऑलरेडी लाइट्स हैं ताकि मुझे एडिशनल नाइट लैम्प्स वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। एंड उसके बाद मैंने ड्रेसर परचेज़ किए फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। मेरे रूम में वॉक इन क्लॉजेट है बट स्टिल आई नीड एक्स्ट्रा स्पेस, सो उसके लिए वो ड्रेसर परफेक्ट था। एंड देन आई गॉट अ फुल साइज्ड मिरर. Oh my god, I've been wanting a full-size mirror for so long now and I finally got it and trust me, it is so gorgeous. अब मैं अपनी पूरी आउटफिट देख भी सकती हूँ एंड आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ। सो अगर आप लोगों को भी आउटफिट इंस्पिरेशन चाहिए सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड या जैसे कि मैं आपको बता रही थी, उसके बाद अब घर में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। देन आई गॉट अ टीवी एंड कोई छोटा मोटा टीवी नहीं, आई गॉट अ 65 इंचेस टीवी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद आई चूज़ द ब्रांड। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन सा ब्रांड चूज़ किया एंड क्यों चूज़ किया। वो लिए, फिर अब टीवी तो ले लिया, उसके बाद आई थॉट क्यों ना इसका साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर बनाया जाए। काइंड ऑफ होम थिएटर का एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए था क्योंकि काम में एंड अपने पर्सनल टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम हर वीकेंड या हर वीक जाके मूवी देख सकें। वेल देख सकते हैं बट समटाइम्स आई जस्ट be lazy and I just want to sit at my home with my coffee and enjoy a movie. So उसके लिए मैंने अलग से साउंड बार्स परचेज़ किए। मैंने LG के लिए प्रेफर किए हैं, वहाँ पे JBL भी था एंड काफ़ी और ऑप्शंस भी थे, बट व्हेन आई लिसन टू दिस I love them. So वो भी आ रहे हैं एंड I don't think I'm forgetting anything. Yeah, so ये सब कुछ मैंने परचेज़ किया है एंड guess the bill. ये सब कुछ मेरा आया $5,000 के अंदर, जो कि इज़ नॉट अ बैड डील क्योंकि अगर आप कहीं भी और जाके अगर ये चीज़ें अलग अलग जगह से परचेज़ करोगे तो इससे ज़्यादा ही बिल बनेगा। सो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव बॉट। सो अब मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू जस्ट गेट माई रूम रेडी। एंड मुझे कॉल आया था, वो कहते हैं कि 15-20 मिनट्स में आपका सामान आ जाएगा। सो let's wait for our stuff together. I'll see you in a bit. So guys, as you can see, the delivery truck is finally here and मेरा bed and बाकी सारा सामान आ चुका है। Thank God, बहुत लंबे टाइम से वेट किया मैंने इसका। So let's go down and receive everything. Okay, so they have finally started unloading. एंड इन्होंने अभी तक बेल नहीं बजाई। आई थिंक ये सब कुछ पहले दरवाजे के बाहर ड्रॉप करेंगे एंड देन बेल बजाएंगे।
So जब ये बेल रिंग करेंगे तभी मैं नीचे जाऊंगी. Till then, I'm sitting right here in my empty room. Okay, so this is my room, empty for now, and जल्दी यहाँ पे सब कुछ लगने वाला है. Bed, TV, everything. I'm gonna show you everything क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खुद assemble करना पड़ता है. But for now, bell बज चुकी है. Let's go down and receive everything. So finally, I opened the door and इन्होंने कहा है कि पहले सब कुछ डोर के बाहर रखेंगे and then उसके बाद ऊपर लेके जाएंगे. For now, इन्होंने मुझे ये TV bracket दिया है. So ये मैं लेके जा रही हूँ अपने रूम में. बाकी सब कुछ ये लोग खुद ही रूम में ड्रॉप करेंगे. तो बेसिकली ये साउंड बार ब्रैकेट्स किस लिए होती हैं? जो हम साउंड सिस्टम लेते हैं उसको टीवी के साथ माउंट करने के लिए. अगर मुझे टॉप पे माउंट करना है मैं तो भी कर सकती हूँ इनकी मदद से, एंड अगर बॉटम पे करना है तो भी कर सकती हूँ. सो आई डोंट थिंक कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट व्हाई नॉट. सो एवरीथिंग इज़ कमिंग इनटू प्लेस एज यू कैन सी. आधा सामान वो रखते जा रही हूँ ऊपर ऊपर. सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन. अभी बहुत सारा सामान है बिकॉज इफ़ यू सी डाउनस्टेयर्स कुछ सामान अभी नीचे भी है. सो धीरे धीरे करके रूम जो है वो भरता जा रहा है एंड आई हैव नो आइडिया कि सबको असेंबल कैसे करना है, बट विल डू इट टुगेदर, डोंट वरी. सो ये वो चीज़ है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ एंड इट इज़ 65 इंच TV. ओ माई गॉड. इसको भी एक साथ अनबॉक्स करेंगे, बट मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि वो सारा कुछ लोड करना फिनिश करें एंड देन उसके बाद वी कैन स्टार्ट अनबॉक्सिंग एवरीथिंग टुगेदर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन कि इतना सारा सामान है क्या. सो कनाडा में जब आपको बेड लेना होता है तो आप सिर्फ बेड नहीं लेते हैं, उनके साथ आपको बेड बॉक्सेस भी लेने पड़ते हैं ताकि उन बेड बॉक्सेस के ऊपर आप अपना मैट्रेस रख सको. उसके बाद दिस आई थिंक इज़ माई ड्रेसर. उसके पीछे अगर हम देखें तो ये मैंने LG के साउंड बार्स लिए हैं just to connect to my TV. So why did I pick TCL over Samsung, HD या जो भी और ब्रांड्स हैं? मैंने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि TCL जो है उसमें सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी है एंड इट्स QLED 120 हर्ट्ज पैनल रिफ्रेश रेट है इसका, हाई ब्राइटनेस है इसमें, एंड इसमें जो भी फीचर्स एक बंदे को एक अच्छे टीवी में चाहिए होते हैं वो सब हैं. इसीलिए मैंने ये पिक किया, बट आई एम नॉट श्योर, आई हैव नेवर यूज्ड दिस ब्रांड लाइक कुछ भी इस ब्रांड का बिफोर. सो वील टेस्ट इट आउट टुगेदर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. बट फॉर नाउ दिस इज़ माई TV. आई एम गोना सेट इट अप एंड देन आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी. इसके पीछे ये ओ माई गॉड, आई डोंट नो ये क्या चीज़. आई थिंक इट्स हेडबोर्ड और लेट्स सी, विल अनबॉक्स इट टुगेदर. नो, हेडबोर्ड ये है. सो ये आई डोंट नो क्या ये, बट विल सी. उसके बाद ये आई एम या यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इसमें नाइट स्टैंड है. सो मैंने अपने बेड के साथ के मैचिंग नाइट स्टैंड लिए थे ताकि कमरे का जो एस्थेटिक है वो एक जैसा रहे. सो जैसे ये फ्लोर है मैंने इसके साथ ही मैच करके नाइट स्टैंड लिया. एंड सॉरी फॉर द वॉइस, ये पैरों में है. और यहाँ पे जब भी ये लोग टीवी या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवर करते हैं सो वो हमें खोल के दिखाते हैं ताकि टीवी में या उसकी स्क्रीन पे कोई स्क्रैच या उसकी स्क्रीन ब्रोकन ना हो, क्योंकि अगर कुछ भी ब्रोकन होगा या कुछ भी टूटा हुआ होगा तो वो उसी टाइम इसको वापस ले जाएंगे. बट अगर ऑन द स्पॉट हमें कुछ नहीं मिलता सो हमारे पास 48 आवर्स होते हैं देखने के लिए कि इसमें कोई और डिफेक्ट तो नहीं है. 48 आवर्स के अंदर अगर सब कुछ सही है तो सही है, नहीं है तो फिर वो इसको रिप्लेस करके जाते हैं. सो दिस इज़ द गुड थिंग. So yeah, let me get my scissors and let's get into the unboxing of my, well, entire room. Oh yeah, this is the current situation of my room. पैर रखने की भी जगह नहीं है, हर जगह हर कॉर्नर में सामान ही सामान है. बट एज आई प्रॉमिस्ड आई विल अनबॉक्स एवरीथिंग विद यू गाइज एंड आपको दिखाऊंगी किस बॉक्स में क्या है, क्या क्या मैच करेगा एंड ये पूरा रूम एंड में कैसा लगेगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. फॉर नाउ आई गॉट माई नाइफ, सो लेट्स स्टार्ट अनरैपिंग एंड अनबॉक्सिंग आवर फर्स्ट बॉक्स टुगेदर. ओके, वेल आई थिंक आई हैव टू कॉल द टेक्नीशियन क्योंकि ये बहुत हैवी है एंड फिलहाल ये मेरे से उठ नहीं रहा है. सो अब टीवी तो नहीं खुल रहा मेरे से, बट बाकी बॉक्सेस में क्या है वो ज़रूर मैं आपको दिखा सकती हूँ. सो लेट्स गो. ये है नेक्स्ट चीज़ जो कि है हेडबोर्ड. इसको करते हैं अनबॉक्स. वैसे मुझे एक हाथ से करना पड़ रहा है बट वेल इट्स नॉट दैट. ये पहली चीज़ है जो डिफ़िकल्ट नहीं थी. लेट्स ट्राई टू ओपन इट. ओके. Oh, I think I have to open this as well. So, done and done.
so this is finally done. I just had to cut all the tapes and well, this is it. Oh no. Okay, it's the hardware and everything. It keeps falling though, but it's fine. So let me show you मेरे बेड का कलर क्या है. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ्लोर भी कुछ इस तरीके से है. सो मैंने बेड भी कुछ उसी टोन में चूज़ किया. These are the headboards and I guess well these are the lights and ये सारे screws हैं. सारा मैनुअल वगैरह सब लिखा है कि कैसे इसको असेंबल करना है. सो आई विल डू दैट लेटर ऑन. सो ये था हेडबोर्ड. ऐसे 2 बॉक्सेस हैं, दोनों में हेडबोर्ड हैं. एंड ये है इसकी लाइट्स, इसके वायर्स एंड इसका मैनुअल कि इसको कैसे सेटअप करना है. दिस वॉज द फर्स्ट बॉक्स. तो ये है नेक्स्ट बॉक्स विच इज़ द नाइट स्टैंड. एंड आई थिंक इसको खोलना इतना मुश्किल नहीं है. I don't know, I don't like the sound of it. Oh, it's wrapped again, but I think it's just a cardboard. Oh, okay. Okay, so nightstand को assemble करने के लिए इनमें कुछ खास नहीं है. I think पूरा बॉक्स में ही है. So these are the drawers and इन्होंने इसको शायद उल्टा रख दिया है. ये पार्ट इसका नीचे आएगा एंड आई थिंक ये वाला ऑलरेडी असेंबल्ड है, इसको बस रखना है. सो लेट्स पुट इट बैक इनटू दिस वन. एंड ये दोनों नाइट स्टैंड्स हैं. नेक्स्ट अप इज़ दिस बिग बॉक्स. सो ये मेरा ड्रेसर है एंड सब कुछ ही आपस में मैच करता है. कलर्स एंड एवरीथिंग इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. सो लेट्स अनबॉक्स दिस एज वेल. वो मेरे पास कटर होना चाहिए था बट इट्स ओके. ज़रूरी भी नहीं है कि हर चीज़ अवेलेबल ही हो. आई मीन मेरे पास था बट आई डोंट नो वेयर इट इज़. ओह माय गॉड, दिस जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर सारा कुछ कवर्ड है. आई लिटरली ब्रोक इट बट वेल इट्स फाइन. ये वैसे भी गार्बेज में ही जाएगा. सो ये वाला इसके नीचे जो है वो सेम ग्रे कलर है. सेम थिंग आई थिंक ये भी पूरा असेंबल किया हो. जस्ट इसको बॉक्स से बाहर निकालना है विच आई विल डू लेटर ऑन. सो ये टीवी. अब ये है बेड के पीछे वाला बोर्ड. सो उसको ओपन करने से पहले मैं टेक्नीशियन को बुला के टीवी को अनबॉक्स करूँगी ताकि मैं इसको सेफली साइड पे रख सकूँ. एंड जब बाकी सारा कुछ असेंबल हो जाए उसके बाद मैं टीवी को अपने रूम में लेके आऊँ. सो लेट्स वेट फॉर हिम टू अनबॉक्स इट एंड देन उसके बाद आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द बेड. आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड द टेक्नीशियन, ही इज़ ऑन हिज वे. जैसे ही ये यहाँ से हट जाएगा देन आई विल अनबॉक्स दिस एज वेल एंड फिर धीरे धीरे इस सब को असेंबल करना शुरू करेंगे. स्टे ट्यून्ड. Okay, so I finally unboxed the TV and इसको मैंने भी मैट्रेस पे रखा है. So this is how it looks like. अब ये सारा कुछ फिक्स करना है. ये इसके नीचे वाला स्टैंड है, वो रिमोट है. सो ये फर्स्ट चीज़ जो मैंने कहा था टेक्नीशियन को बुला के करूँगी, उसने अनबॉक्स करके दे दिया है बट इसको मुझे फिक्स खुद ही करना पड़ेगा. सो वील डू दैट लेटर ऑन. फॉर नाउ बाकी सब जो है बचा हुआ उसको अनबॉक्स करते हैं. ये हो गए हमारे नाइट स्टैंड अनबॉक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे रूम का फ्लोर है उसके साथ ही मैंने मैच करके लिए हैं. एंड उसके बाद मैंने अनबॉक्स किया ये LG का साउंड बार जो कि बॉक्स से निकाल के मैंने यहाँ पर रखा है. एक ये है साउंड बार और ये इसके साथ एक वूफर है. इसके बाद मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ बेड का हेड स्टैंड एंड वो भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ इन अ सेकेंड. 1 घंटे की मेहनत के बाद ये ड्रेसर असेंबल हो चुका है. सबसे मुश्किल था इसके नीचे वाले स्टैंड्स लगाना क्योंकि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था. सो मेक श्योर अगर आप भी कोई नया फर्नीचर परचेज करते हो उससे पहले एक स्क्रू ड्राइवर ज़रूर अपने पास रखें, काम आसान हो जाएगा. इसके बाद ये नाइट स्टैंड हो चुके हैं, ड्रेसर हो चुका है. अब फाइनली रह गया है बेड. उसके बाद मैं असेंबल करूँगी टीवी. गाइस, आफ्टर 4 आवर्स या पता नहीं 5 घंटे हो गए हैं, बाहर अंधेरा भी होने लगा है. ये है रूम की करंट सिचुएशन. सब कुछ अनबॉक्स तो कर लिया है बट ये मैनुअल्स रीड कर करके फिर इसको जॉइन करना पड़ रहा है. अभी तक मैं सिर्फ यहीं पहुंची हूँ. ये ड्रेसर असेंबल हुआ है, नाइट स्टैंड असेंबल हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है. सो लेट्स सी और हमें कितने घंटे लगते हैं एंड आई विल कीप यू अपडेटेड. मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था, वो लेने आई हूँ मैं द होम डिपो. यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस की इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है. इफ यू कैन सी यहाँ पे आपको सारे टूल्स एंड एवरीथिंग सारा मिल जाता है बड़ी आराम से. सो मैं भी आई हूँ यहाँ पे
स्क्रू ड्राइवर लेने, जो कि ढूंढना पड़ेगा, बट आई लव ऑल दिस, लुक एट दिस। सो मैंने सब कुछ अनबॉक्स तो कर लिया, बट अनबॉक्स करने के बाद मुझे पता लगा कि इन्होंने बीच में स्क्रू ड्राइवर दिया ही नहीं है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आई डेंट नो कि वो बीच में नहीं होता, सो इसीलिए मुझे यहाँ पे द होम डिपो आना पड़ा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस में गुड क्वालिटी का आपको सारे टूल्स एंड एवरीथिंग मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो मुझे बस एक ही स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो फ़िलहाल मुझे बहुत बड़े बड़े सेट दिख रहे हैं, जो कि मुझे एक ही चाहिए। इसके साथ में अटैचमेंट ही कोई 10-15 हैं, बट आई विल फाइंड द परफेक्ट वन आई नीड। जैसे कि आप ये देखो, इतनी बड़ी किट जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आई डोंट नो कितने तरह के स्क्रू ड्राइवर्स हैं। ये 6 पीस का सेट है। मुझे एक सिंगल चाहिए। यहाँ पे तो हर तरह के हैं, जो प्रोफेशनल जिनका ये काम है उनके लिए तो ये सही है, पर मेरे लिए मुझे सिर्फ एक चाहिए। आई थिंक ये वाला सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक है और काफ़ी डिफरेंट अलग अलग तरह के जो इसके जो बार्स हैं वो हैं। सो आई थिंक ये सही है। ये भी है, वैसे मेरी आंखों के सामने ही था ये। इट्स फॉर 34, दोनों ही 34 के हैं। सो एक बार मैं जो यहाँ पे एसोसिएट है उससे पूछती हूँ कि भाई मुझे अपना बेड वगैरह असेंबल करना है, तो कौन सा सही रहेगा। देन उस अकॉर्डिंग आई पिक वन। तो यहाँ के सेल्स एसोसिएट से एडवाइस लेने के बाद उसने मुझे ये वाला रेकमेंड किया है। ये है सिर्फ आई गेस 1298 का, विच इज़ नॉट बैड। एंड इसमें आई थिंक 7 अलग अलग तरह के बार्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हैं वो। सो एक ही में काफ़ी ज़्यादा मल्टी यूज़ हो जाएगा इसका। सो लेट्स गो अहेड एंड गेट दिस वन। और मैं चल रही थी एंड दिस स्कैर्ड मी। ऐसे मुझे लग रहा था कि कोई रियल इंसान ही है, बट ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन वालों की यूनिफॉर्म टाइप बना के रखा हुआ है। आई विल शो यू अ क्लोज अप। एक सेकंड के लिए मैं लिटरली डर गई थी। मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। एंड अगर आपको भी टूल्स वगैरह कुछ भी चाहिए इन कनाडा, सो डू चेक आउट द होम डिपो। सो आई एम फाइनली होम, एंड जो सामान मेरे को चाहिए था वो फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ। एंड अब आई कैन स्टार्ट असेंबलिंग माई रूम से थोड़ी ब्रेक लेके मैंने सोचा पहले लॉबी सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वाईफाई भी लगवाना था एंड उनका कॉल आया कि वो डिलीवर कर रहे हैं मॉडेम वगैरह। सो आई थॉट व्हाई नॉट, उससे पहले थोड़ी लॉबी सेट कर ली जाए, उसके बाद वाईफाई भी इंस्टॉल किया जाए। सो यहाँ पे मैंने अपना डाइनिंग टेबल सेट कर लिया हुआ है एंड सब कुछ इन प्लेस है। एंड ये अभी वाईफाई की डिलीवरी देकर गए हैं। सो लेट्स अनबॉक्स दिस एंड इसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल की हेल्प से आई फाइनली इंस्टॉल्ड द मॉडेम। अगर आप भी कनाडा में कहीं पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको घर में ये फाइबर लोकेट करना है। कहीं पर भी आपके बेसमेंट में हो सकता है, आपकी लिविंग एरिया में हो सकता है, या फिर कभी कभी रूम में भी होता है, वो आपने लोकेट करना है। उसके बाद आपने जस्ट सिंपली ये मैनुअल रीड करके जो मॉडेम से वायर निकल रही है उसको फाइबर के साथ कनेक्ट करना है एंड पावर प्लग इन करना है। दिस इज़ हाउ सिंपल एंड ईजी इट इज़। सो वाईफाई हो गया कनेक्ट, रूम सेटअप हो गया, लिविंग एरिया सेटअप हो गया। बस आप लोगों को अब एक छोटी सी फाइनल लुक देनी है। वेल, इतने घंटों की मेहनत के बाद वाईफाई भी लग गया, सब कुछ अनबॉक्स भी हो गया एंड फाइनली मेरा रूम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगने लग गया है। सो टाइम आ गया कि मैं आपको थोड़ी सी फाइनल लुक दूँ। अभी मैंने बेडशीट एंड पिलोज़ वगैरह नहीं लिए हैं, बट स्टिल आई विल शो यू दैट अराउंड ऑन माई इंस्टाग्राम और समवेयर। फॉर नाउ अभी इसकी अनफिनिश्ड बट थोड़ी सी कंप्लीटेड लुक मैं आपको दिखाती हूँ इन अ सेकेंड। तरा! सो ये है मेरा फुली कंप्लीटेड बेड विथ साइड बोर्ड्स, हेड स्टैंड, एंड देन ये है मेरा ड्रेसर, टीवी। सो ये रही काइंड ऑफ कंप्लीटेड लुक एंड ऑनेस्टली आई लव इट। ये मैट्रेस इतना ज़्यादा हैवी था ना, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट इसको उठाना एंड देन इसको बेड पे डालना, बट आई फाइनली समहाउ मैनेज्ड इट। एंड सबसे कूल बात इस बेड की ये है कि इट्स लाइक फिंगर टच, सो I don't need a button or anything. वो एक स्क्रू की तरह लगता है, but that is actually a button. So I love that. And yeah, this is it. Let me know in the comment section कि आप लोगों को अच्छा लगा या मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, या जो भी आपको लगा ये लुक देख के मेरे रूम की। So this is it. अभी और भी बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट आने वाला है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई इंस्टाग्राम, माई स्नैपचैट। हर चीज़ का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द लिंक। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस
थिंक। एंड इसी के साथ मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।